Okay, let's start with article number 46, coordinate geometry SL Loni. So, coordinate geometry by SL Loni. Okay, article number 46, 45 तक हमने लास्ट वीडियो में देखा था. Now we'll see article number 46. So, article number 46 is to find the equations, to find the equation to a straight line, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, which is parallel to one of the coordinate axis. देखो AXES लिखा हुआ है, AXIS नहीं लिखा हुआ है. AXES मतलब दोनों में से कोई भी एक्सिस, प्लूरल फॉर्म है. एक्सिस का प्लूरल फॉर्म है. ओके, सो वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन टू अ स्ट्रेट लाइन विच इज़ पैरेलल टू वन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस. सो सपोज हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया ये, और ये हो गया वाई एक्सिस. The angle between them is 90 degree because we are considering rectangular axis. Okay, we are not considering oblique axis as I have discussed. So हमें क्या चाहिए, हमें एक straight line चाहिए which is parallel to one of the coordinate axis. So for example, for first case I am choosing a straight line which is parallel to x axis. So suppose this is a straight line which is parallel to x axis. तो अब मुझे इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताना है. ठीक है, क्या होगा इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन. नाउ सी, अगर मैं इस स्ट्रेट लाइन पे कोई भी पॉइंट चूज करूं, सपोज आई चूज दिस पॉइंट. नाउ विद दिस पॉइंट corresponding to this point, what is the value of x and what is the value of y. Now suppose this value of y is, क्या मानोगे, सपोज a है. ठीक है, देखो कहीं ना कहीं यहाँ पर 1 होगा, फिर 2 होगा, 3 होगा, ऐसे बढ़ते जाएगा. तो मान लिया मैंने ये जो वैल्यू है y का वो a है. ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस पॉइंट जो x का x क्या होगा, x एक्सिस में ये वाला कोई x होगा. ठीक है, अगर मैं कोई और दूसरा पॉइंट चूज करूं तो उस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग x एक्सिस में जो पॉइंट होगा और y एक्सिस में जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, x एक्सिस में कोई दूसरा पॉइंट मिलेगा x डैश. ठीक है, लेकिन y का जो वैल्यू होगा वो तो a ही होगा, है ना. अगर मैं कोई तीसरा पॉइंट चूज करूं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, एक्स एक्सिस में जो पॉइंट होगा वो मान लो एक्स डबल डैश होगा. ठीक है, लेकिन वाई का जो वैल्यू होगा वो तो ए ही होगा, है ना. तो मैं बोल सकता हूं बाय सीइंग द पैटर्न कि अगर मैं कोई भी पॉइंट चूज करूं ना इस स्ट्रेट लाइन में, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो चेंज हो रहा है लेकिन वाई कोऑर्डिनेट इसका फिक्स है ना. तो मैं बोल सकता हूँ कि इस इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होगा ना वो इस टाइप से होगा कि y इज कांस्टेंट, तो y इज इक्वल टू क्या है, a होगा. ठीक है, तो यू हैव टू नोट इट. ओके, और राइट दिस पॉइंट दैट द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल to x axis is given by y is equal to a. ठीक है, where a क्या होगा, where a belongs to r. चलो a belongs to r. ठीक है, a कोई भी रियल नंबर हो सकता है और a वैरी करेगा जैसे जैसे मैं अलग अलग स्ट्रेट लाइन चूज करूंगा. फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं y इज इक्वल टू 1 का स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना चाहता हूं. सपोज दिस इज द x एक्सिस, दिस इज the y axis. Okay,
मैं चाहता हूँ कि y इज इक्वल टू, चलो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, फिर 4 5 6 ऐसे। तो अगर मैं चाहता हूँ y इज इक्वल टू 1 स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँ, तो y इज इक्वल टू 1 स्ट्रेट लाइन कौन सा होगा? देखो y की वैल्यू मुझे क्या चाहिए? फिक्स चाहिए। तो x की वैल्यू कुछ भी हो, क्योंकि x यहाँ पे गिवन नहीं है, तो x की वैल्यू कुछ भी हो, y की वैल्यू 1 होनी चाहिए। ठीक है, सो फॉर ऑल x y की वैल्यू 1 होगी। तो ये जो स्ट्रेट लाइन बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये इनफाइनाइटली दोनों तरफ बढ़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ तक रुक जाएगा ये। नाउ फॉर सपोज नेक्स्ट एग्जांपल, आई वांट टू टेक, this is the x axis, this is the y axis, I want to take the straight line y is equal to 5, 3 4 5 6 7, okay, so this is 0.5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन ऐसा बनेगा, पैरेलल टू x axis, द इक्वेशन इज y is equal to 5। ठीक है, नाउ व्हाट इफ वी चेंज the parallel line? Now in this case, because the line is parallel to x axis, now we are changing and we are saying that the line is parallel to y axis। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हम देखा कि अगर लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो इक्वेशन क्या होगा। अब अगर लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगा तो फिर इक्वेशन क्या होगा? सो लेट अस सी। देखो, दिस इज द x एक्सिस, दिस इज द y एक्सिस। तो y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि इसका इक्वेशन क्या है, तो इन जनरल कोई भी पॉइंट चूज करो। सपोज आई एम चूजिंग दिस पॉइंट, सो कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस पॉइंट व्हाट आर द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स? यू हैव टू फाइंड इट। द वाई कोऑर्डिनेट विल बी, सपोज हेयर कोई पॉइंट आएगा एक वाई। ठीक है, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा? एक्स कोऑर्डिनेट तो यही होगा। सपोज मैं पॉइंट ये चूज करता हूँ, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा? अब वाई कोऑर्डिनेट तो आ जाएगा सपोज वाई प्राइम, वाई डैश, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट तो फिक्स रहेगा, यही एक्स है ना। अगर मैं, चलो तीसरा पॉइंट यहाँ पे चूज कर लूँ, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वाई एक्सिस पे पॉइंट आएगा वो क्या आएगा? वाई डबल डैश मान लिया मैंने, लेकिन एक्स एक्सिस तो फिक्स रहेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को जनरलाइज करते हुए मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मैं कोई भी पॉइंट लूँ इस लाइन में, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो तो एक्स ही होगा और वाई कोऑर्डिनेट वेरी करेगा। ठीक है, सो वी आर नॉट श्योर अबाउट द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ दैट मूविंग पॉइंट। ठीक है, लेकिन हम एक्स एक्सिस, सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट के अबाउट श्योर है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? फिक्स होगा। ठीक है, नाउ सपोज द वैल्यू ऑफ दिस एक्स इज 1 और 2 और 3, एनीथिंग। सो इन दिस केस द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ये जो स्ट्रेट लाइन है उसका इक्वेशन क्या होगा? x इज इक्वल टू 2। क्यों? क्योंकि x फिक्स्ड है, वी डू नॉट नो अबाउट y, सो y कुछ भी हो सकता है, लेकिन x जो होगा ना वो हमेशा 2 होगा। तो x इज इक्वल टू 2 अगर लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब हुआ? दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड द x कोऑर्डिनेट बीइंग 2, एंड बिकॉज द लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस ऑब्वियसली द y कोऑर्डिनेट इज नॉट फिक्स्ड। ठीक है, देखो कैसे फिक्स करोगे? x तुम कुछ 2 लोगे ना, हमेशा x तो 2 ही होगा, y कोऑर्डिनेट वेरी करेगा हर बार। ओके, नाउ तो एक और पॉइंट लिखो यहाँ पर। द पॉइंट इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन which is parallel to y axis is given as, or is given by, क्या होगा? x is equal to a, where a belongs to real number। ठीक है, और a का वैल्यू चेंज कर सकता है। देखो a यहाँ पे पैरामीटर है, ठीक है, वेरिएबल यहाँ पर x है लेकिन a यहाँ पर पैरामीटर है। ओके, विल डिस्कस अबाउट द टर्म पैरामीटर लेटर ऑन।